नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ 3 योग्य चुनाव इस पाठ का अध्ययन करेंगे। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले आप जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं था बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। बच्चों, योग्य चुनाव इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चुनाव में व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए। गुणी व्यक्ति ही अपनी पद की प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। इस पाठ पर आए कुछ शब्दों के अर्थ जानते हैं। सेवा मुक्त करना, नौकरी से छुटकारा देना, विनती, प्रार्थना, सेवाभावी, सेवा की भावना वाला, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला, हरकारे, दूत, डाकिए, ढिंढोरा, मुनादी, चयन, चुनाव, चाह, इच्छा, वृद्ध, बूढ़ा आदमी, कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी, उम्मीदवार, चुनाव के लिए आए हुए युवक, दृश्य, नजारा जिसे देखा जाए, चिंता, फिक्र, विनम्रता से, नम्रता पूर्वक, कीचड़ से सने,
कीचड़ लगे हुए, स्वयं, खुद, गुण, विशेषताएं, खूबियां, सुयोग्य, लायक, न्याय, इंसाफ। पाठ का संकलित मूल्यांकन। प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, मंत्री जगत राम ने राजा से क्या विनती की? उत्तर है, मंत्री जगत राम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। दूसरा प्रश्न, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे? उत्तर है, राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था? बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया? कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा? राजा मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। बच्चों, योग्य चुनाव इस पाठ के पात्र कर्मवीर ने आज हमें यह सीख दी कि अच्छे कर्मों का फल भी हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। धन्यवाद।